नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ पर बात करेंगे। मतलब इसमें जो कहानियां हैं, जो विचार हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में सच्ची कहानियों का एक कलेक्शन है और ये कहानियाँ बताती हैं कि कैसे लोगों ने आप कह सकते हैं आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएँ। हाँ, और हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये किताब जो दावा करती है कि सिर्फ अपनी सोच बदल कर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है। मतलब इसके पीछे के वास्तविक अनुभव क्या कहते हैं, जैसा किताब में बताया गया है। सही बात है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या सच में सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से हकीकत बदल सकती है? बिल्कुल। किताब का जो कोर मैसेज है वो तो बड़ा सीधा है। अपने विचार बदलो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और इसे सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की व्यवहारिक शक्ति के रूप में पेश किया गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये शक्ति कहानियों के ज़रिए ही दिखाई गई है। जैसे मैंने कहा छोटी-छोटी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं इसमें। लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम का इस्तेमाल करके पैसा पाया, समृद्धि हासिल की। अच्छा, हुँ। कैसे? मतलब क्या तरीके बताए हैं? उसमें जैसे विजुअलाइजेशन है, यानी मन में वो तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं और उसे गहराई से महसूस करना। फिर कृतज्ञता, मतलब शुक्रिया अदा करना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना, ये सब चीज़ें। और सिर्फ पैसा ही नहीं, मैंने सुना है रिश्तों के बारे में भी है इसमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। रिश्तों को सुधारना, अपना आत्मसम्मान वापस पाना, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तनाव और बीमारियों से उभर कर मतलब सेहत को बेहतर करने के भी उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा। और करियर या दूसरे निजी लक्ष्य पाने के लिए भी एक सिद्धांत है कि भाई ऐसा महसूस करो, ऐसा विश्वास करो और ऐसे जियो जैसे वो चीज़ आपको मिल ही चुकी है। ये दिलचस्प है। मतलब एक ही मूल सिद्धांत कि आपके विचार शक्तिशाली हैं, उसे जीवन के इतने अलग-अलग पहलुओं पर लागू होते दिखाया गया है। पैसा, रिश्ते, सेहत, सब पर। हाँ, और इसमें कृतज्ञता और सकारात्मक सोच को एक तरह का चुंबक बताया गया है, जो किताब के अनुसार अच्छी चीज़ों को, अच्छे अनुभवों को आपकी तरफ खींचता है। और इस बात पर बहुत जोर है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। उस इच्छा के पूरे होने की जो भावना है, उसे महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। वो एहसास, वो फीलिंग बहुत ज़रूरी बताई गई है। किताब में कुछ बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे एक जगह लिखा है, हर दिन ऐसा महसूस करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। और एक और बात, कृतज्ञता वो चुंबक है जो और अच्छे अनुभवों को खींच लाता है। ये भी बहुत पावरफुल लगता है। हाँ, और शायद सबसे बुनियादी बात, आप जो है वो आपके विचारों का नतीजा है। उन्हें बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। इसे थोड़ा और समझने के लिए सिया की कहानी का जिक्र आता है किताब में। वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत, बहुत निराश थी। उसे लगता था उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। फिर फिर उसे द सीक्रेट के बारे में पता चला। शुरू में तो यकीन नहीं हुआ, हाँ, पर उसने सोचा चलो आजमा कर देखते हैं। तो उसने क्या किया? उसने छोटी-छोटी आदतें बदली, जैसे रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए शुक्रिया कहना जो उसके पास थीं, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो। मन ही मन अपने अच्छे भविष्य की कल्पना करना, खुद को बार-बार कहना कि मैं योग्य हूँ, मैं खुश रहना डिजर्व करती हूँ, इस तरह की चीजें। अच्छा। इसका कुछ असर हुआ? देखिए, शुरुआत में कोई बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे-धीरे हाँ। धीरे-धीरे उसका मूड बेहतर रहने लगा। वो थोड़ा खुलने लगी। कुछ पुराने दोस्तों से फिर से बात होने लगी। और फिर कुछ ही हफ्तों में उसे एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आया और वो सिलेक्ट भी हो गई। वाह! तो सिया का क्या मानना था, ये सब कैसे हुआ? उसका कहना था कि ये बदलाव किताब की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी बदली हुई सोच की वजह से आया। किताब ने बस रास्ता दिखाया। तो ये कहानी एक तरह से दिखाती है कि ये नियम सिर्फ इच्छा करने से थोड़ा ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने विश्वासों को लगातार बदलने का काम है। इसमें मेहनत लगती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। और शायद ये बदलाव धीरे-धीरे ही आता है, मतलब रातों रात सब नहीं बदलता। हाँ, बिल्कुल। और इन कहानियों में एक पैटर्न भी दिखता है। बदलाव अक्सर तब ज्यादा तेजी से आया जब लोगों ने सिर्फ अच्छा-अच्छा सोचने के बजाय अपनी जो गहरी नकारात्मक मान्यताएं थीं या जो डर थे, उनका सामना किया और उन्हें बदलने पर काम किया। अच्छा, मतलब सिर्फ ऊपर से पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, अंदर से बदलाव लाना होगा। हाँ, एक तरह से। जैसे रिश्तों वाले उदाहरण में भी
सिर्फ अच्छा सोचने के बजाय उस व्यक्ति के प्रति मन में कृतज्ञता और प्रेम की भावना जगाने की कोशिश करना, भले ये हालात मुश्किल हों, इस महसूस करने पर काफी जोर है। पर ये मुश्किल भी तो होगा, मतलब जब बाहर सब कुछ नेगेटिव हो रहा हो तब अंदर से पॉजिटिव महसूस करना। बिल्कुल, यही तो चुनौती है। इसीलिए शायद ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। और हाँ, ये सवाल भी अपनी जगह है कि क्या ये तरीका हर किसी के लिए हर स्थिति में एक जैसा काम करता है, ये भी सोचना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? देखिए, बात ये निकलती है कि आकर्षण का नियम, जैसा इस किताब में बताया गया है, एक शक्तिशाली विचार तो हो सकता है। ये कहानियां कम से कम ये संभावना तो दिखाती ही हैं कि अपना नजरिया, अपनी अंदरूनी भावनाएं बदलकर हम शायद मुश्किल हालात को भी कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे विचार वाकई हमारी दुनिया को आकार देते हैं, जैसा ये किताब दावा करती है, तो हम अपनी रोजमर्रा की साधारण सोच से वो छोटी-छोटी शिकायतें, चिंताएं, नकारात्मक बातें, उनसे अनजाने में अपने जीवन में क्या बना रहे हैं? ये गहरा सवाल है। क्या हम अपनी उन गहरी मान्यताओं को पहचान सकते हैं जो शायद हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? और क्या क्या हम उन्हें सचेत रूप से बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।